हे पार्थ, जीवन एक युद्ध है, कभी भीतर तो कभी बाहर। हर व्यक्ति अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़ा है, उलझनों और निर्णयों के बीच। जब मन डगमगाने लगे, जब रास्ता दिखना बंद हो जाए, तब एक स्वर भीतर से उठता है, वही मेरा स्वर है। यह संवाद केवल ज्ञान नहीं, एक दिशा है, एक आह्वान है। कृष्ण का संदेश केवल शास्त्र नहीं, जीवन का सार है। आज का यह चौथा संवाद तुम्हारे मन के गहनतम प्रश्नों को स्पर्श करेगा। चलो आत्मा के उस सत्य की ओर चले जहां मैं तुम्हारे साथ हूं। पार्थ, तुम जब स्वयं से दूर हो जाते हो तब संसार तुम्हें विचलित करता है, लेकिन जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो तब कोई भी शक्ति तुम्हारा संतुलन नहीं तोड़ सकती। आत्मा को जानना, यही आत्मबल है। तुम्हारा शरीर नाशवान है, मन चंचल है, पर आत्मा स्थिर और अडिग है। जो इसे जान लेता है वह मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर के युद्ध को समझो। जब तुम स्वयं को जीत लोगे तभी संसार पर विजय संभव है। जब तुम दूसरों की स्वीकृति पर जीते हो तब हर अस्वीकृति तुम्हें भीतर से तोड़ देती है। पर जो स्वयं की नजर में सच्चा होता है उसे बाहरी स्वीकार या निंदा नहीं डगमगा सकती। पार्थ, स्वयं को जानो, स्वयं को स्वीकार करो। हर आत्मा अद्वितीय है, जैसे हर तारे की अपनी जगह होती है। तुम अगर अपनी रोशनी को दूसरों से तुलना कर कमजोर करोगे तो तुम्हारा तेज फीका पड़ जाएगा। अपने सत्य पर अडिग रहो, यही आत्मगौरव है। पार्थ, जो बीत गया है उसे बांधकर मत रखो। अतीत केवल स्मृति है, अनुभव है, पर जीवन केवल वर्तमान में है। यदि तुम अतीत की गलती, पश्चाताप और पीड़ा को पकड़कर बैठे रहोगे तो वर्तमान की सुंदरता तुम्हारी पकड़ से दूर हो जाएगी। जो बीत गया उसे एक पाठ की तरह देखो, बोझ की तरह नहीं। क्षमा करो, स्वयं को भी और दूसरों को भी, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। और जब तुम आगे बढ़ते हो तब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जब तुम सच्चा कर्म करते हो तब फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि हर कार्य का फल समय पर आता है, न पहले न बाद में। पार्थ, बीज जब बोया जाता है तो तुरंत फल नहीं देता, उसे समय, धैर्य और देखभाल चाहिए। उसी तरह तुम्हारे अच्छे कर्म भी फल लाते हैं जब तुम उन्हें निस्वार्थ भाव से करते हो। यदि तुम हर कार्य में मुझे अर्पित करने का भाव रखोगे तो फिर कर्म भी पूजा बन जाएगा और उसका फल ईश्वर का प्रसाद। पार्थ, मन जब बंध जाता है तब पीड़ा जन्म लेती है। तुम जब किसी को, किसी वस्तु को, किसी परिणाम को पकड़कर बैठ जाते हो तब वही बंधन तुम्हें दुख देता है। प्रेम करो, जुड़ो, पर बांधो मत। हर आत्मा स्वतंत्र है। जब तुम बांधते हो तब तुम अपने ही भीतर जाल बुनते हो, और मैं स्वतंत्रता में वास करता हूं। जो मुझे पाना चाहता है उसे सबसे पहले अपने भीतर की ग्रंथियों को खोलना होगा। यही मुक्ति की शुरुआत है। पार्थ, जब तुम निर्णय नहीं लेते तब समय तुम्हारे लिए निर्णय लेता है, और समय का निर्णय हमेशा तुम्हारे हित में नहीं होता। इसलिए निडर होकर चुनाव करो। सही या गलत बात की बात है, लेकिन अनिर्णय से बड़ा बंधन है। तुम्हारा हृदय जब शांत होता है तब वह जानता है क्या करना है। उसी शांति की आवाज को सुनो। मैं उसी मौन में बोलता हूं। जो भी निर्णय लो उसमें मेरा नाम रखो, तब भटकाव नहीं होगा। जिस दिन तुम किसी की आलोचना से विचलित नहीं होते और प्रशंसा से अहंकार में नहीं डूबते, उसी दिन तुम स्थिरता को प्राप्त होते हो। पार्थ, स्थिरता केवल ध्यान में नहीं, जीवन के हर क्षण में होनी चाहिए। आलोचना तुम्हारा मन डगमगाए तो देखो कि क्या तुम स्वयं को समझ पाए हो, और अगर प्रशंसा तुम्हें स्वयं से दूर कर दे तो वह भी मोह है। जो अपने भीतर संतुलन रखता है वही सच्चा योगी है। पार्थ, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जो इस सत्य को जान लेता है वह हर क्षण को जीवन की तरह जीता है, मृत्यु से डरता नहीं। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही मार्ग के दो पड़ाव हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु। पर आत्मा, वह तो निरंतर चलती है, अविनाशी, अजर, अमर। जब तुम आत्मा को पहचान लोगे तब तुम किसी भी अंत को डर की नजर से नहीं देखोगे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रह सकता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त है। पार्थ, सुख में मत झूमो और दुख में मत टूटो, दोनों ही अस्थायी हैं। जीवन की लहरों की तरह, कभी ऊंचाई कभी गहराई, लेकिन नाविक वही अच्छा होता है जो संतुलन बनाए रखे। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सागर है और चेतना उसका पतवार।
इसे पकड़ो और मैं तुम्हें पार कराऊंगा। पार्थ, दूसरों को बदलने की चेष्टा मत करो, पहले स्वयं को बदलो। जब तुम भीतर से बदलते हो तब तुम्हारी ऊर्जा आसपास के संसार को भी बदल देती है। जैसे दीपक अपने प्रकाश से अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही तुम्हारा व्यवहार, सोच और कर्म दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। उपदेश देना सरल है, लेकिन आचरण करना कठिन। जो स्वयं को बदलता है वही सच्चा परिवर्तन करता होता है। पार्थ, जब तुम हर बात का उत्तर जानना चाहते हो तब उलझते जाते हो। कुछ प्रश्नों के उत्तर मौन में छिपे होते हैं। जीवन को पूरी तरह समझने के लिए तुम्हें कभी कभी बस अनुभव करना होता है, तर्क नहीं। हर भाव, हर पीड़ा, हर मुस्कान, सब कुछ एक गहराई से आता है जहां शब्द पहुंच नहीं सकते। और वहां मैं हूं। उस मौन को महसूस करो, वहीं तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा। जब तुम किसी से अपेक्षा करते हो तब तुम्हारी शांति उस व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है। पार्थ, अपेक्षा प्रेम को कमजोर करती है। प्रेम देना है तो बिना शर्त दो, क्योंकि जिस प्रेम में मुझे भी कुछ चाहिए छिपा हो वह सौदा है, भक्ति नहीं। मैं वहां नहीं रहता जहां लेन देन होता है, मैं वहां हूं जहां हृदय पूर्ण रूप से समर्पित होता है। ऐसा प्रेम ही मुक्त करता है। पार्थ, दुनिया तुम्हें जैसा देखना चाहती है वैसा बनने की चेष्टा मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। हर आत्मा का स्वरूप अलग है, उसका उद्देश्य अलग है। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को छिपाते हो तब भीतर द्वंद्व जन्म लेता है। आत्मा का मार्ग भीतर से चलता है, बाहर से नहीं। इसलिए जो हो उसे स्वीकार करो और निखारो, वही सच्ची श्रद्धा है। मौन केवल चुप रहना नहीं होता। मौन वह स्थिति है जहां तुम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हो। जब बाहर का शोर बंद होता है तब आत्मा बोलती है। उस स्वर को सुनो जो तुम्हें निर्णय से पहले चेतावनी देता है या पीड़ा में भी आशा का दीप जलाता है। वह मैं हूं तुम्हारे भीतर। उस मौन में उतरना ध्यान है, और उसी ध्यान में मुझे पाना संभव है। जब तुम बार बार यही सोचते हो कि अगर ये हो जाता तो, तब वर्तमान छूट जाता है। पार्थ, पछतावे और कल्पनाओं में जीने से केवल खालीपन मिलता है। जो होना था वो हो चुका, जो आएगा वो तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। पर जो है वर्तमान, वही सबसे बड़ा वरदान है। उसे पहचानो, उसे जियो। जब तुम हर क्षण को श्रद्धा और सजगता से जीते हो तभी मैं उसमें प्रकट होता हूं। सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब कोई तुम्हें समझे बिना दोष दे। उस समय तुम्हारा मौन ही तुम्हारी शक्ति बनता है। जब तुम स्वयं के सत्य को जानते हो तो तुम्हें किसी की स्वीकृति या प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। दुनिया का दृष्टिकोण बदलता रहता है, लेकिन तुम्हारा आत्मज्ञान स्थिर रहना चाहिए। जब तुम इस मौन में टिक जाते हो तब तुम मेरे निकट आ जाते हो। पार्थ, तुम दूसरों से जो प्रेम चाहते हो वह पहले अपने आप को दो। आत्म प्रेम कोई अहंकार नहीं है, वह आत्मा का सम्मान है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो तभी तुम सच्चे प्रेम के योग्य बनते हो। अपने दोषों को सुधारो, पर उनसे घृणा मत करो। मैं तुम्हें जैसा हो वैसे ही प्रेम करता हूं, क्योंकि तुम मेरी ही अंश हो। स्वयं को प्रेम करना स्वयं को जानने की शुरुआत है। जब जीवन कठिन हो जाए और रास्ता दिखाई न दे तब रुक जाओ, बट हार मत मानो। विश्राम लेना पराजय नहीं होती, यह आत्मा को फिर से सशक्त करने का अवसर होता है। जब तुम थके हुए होते हो तब निर्णय मत लो, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ और मेरी ओर देखो। मैं वहां खड़ा हूं, तुम्हारे मन के द्वार पर, तुम्हारे उत्तर के रूप में। प्रतीक्षा करो, उत्तर आएगा। सत्य की राह पर चलना सरल नहीं होता। कभी कभी यह राह तुम्हें अकेला भी कर देती है, पर याद रखो, भीड़ में चलना सरल है, पर स्वयं के पथ पर चलना ही साहस है। जो सत्य का साथ देता है उसे संसार कुछ समय के लिए नकार सकता है, पर अंत में वही सत्य की ज्योति बनकर चमकता है। तुम्हारा संकल्प सत्य पर अडिग हो, यही मेरा आदेश है। जब तुम सेवा करते हो तब तुम मुझसे सबसे निकट होते हो। सेवा केवल किसी के लिए कुछ करने से नहीं, बल्कि उस भाव से होती है जिसमें तुम स्वयं को पीछे रखकर किसी और के कल्याण की कामना करते हो। पार्थ, सेवा वही जो निस्वार्थ हो, जो बिना दिखावे के हो। जब तुम किसी को मुस्कान दे पाते हो तब मैं उसमें प्रकट होता हूं। जब मन में द्वंद्व हो तो निर्णय उस दिशा में लो जिसमें प्रेम हो, भय नहीं। भय तुम्हें बांधता है और प्रेम तुम्हें मुक्त करता है। हर बार जब तुम भय के कारण चुप रहते हो, एक अवसर खो देते हो, लेकिन जब तुम प्रेम से बोलते हो
निर्णय लेते हो तब सृष्टि तुम्हारा साथ देती है। मैं प्रेम में वास करता हूँ और प्रेम से ही तुम मुझे पा सकते हो। तुम इस संसार में कुछ पाने नहीं, कुछ देने आए हो। जब तुम यह समझ जाते हो तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। हर सुबह स्वयं से पूछो, मैं आज क्या दे सकता हूँ? प्रेम, सहारा, मुस्कान, क्षमा, ये सब तुम्हारे पास है देने के लिए। और जब तुम देना सीखते हो तब बिना मांगे तुम्हें अधिक मिलने लगता है। यही ब्रह्मांड का रहस्य है। जब तुम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो और बाधाएं आती हैं तो समझो कि वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि सरल मार्ग कभी आत्मा को नहीं जगाता। संघर्ष आत्मा को मांझता है, उसे शक्ति देता है। जो बिना संघर्ष के मिल जाए वह टिकता नहीं, लेकिन जो तप के बाद मिले वह तुम्हारा बन जाता है। इसीलिए जब राह कठिन हो तो मुस्कुराओ। मैं जानता हूं तुम सही चल रहे हो। सत्य को पहचानना कठिन नहीं है, उसे स्वीकार करना कठिन होता है। कई बार तुम्हें सच्चाई दिखती है पर तुम आंखें मूंद लेते हो, क्योंकि वह तुम्हारे भ्रम को तोड़ देती है। पर जो साहस करके सत्य को स्वीकार करता है वही मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता है। सत्य कड़वा हो सकता है पर उसका फल मधुर होता है। मैं सत्य में वास करता हूं और जो उसे अपनाता है उसमें वास करता हूं। जीवन में कई बार ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं बदलेगा, पर याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है। परिवर्तन धीमा होता है पर अवश्य होता है। जब तुम अपनी दिशा, भावना और संकल्प को स्थिर रखते हो तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे अनुसार आकार लेता है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है, अपने ऊपर, अपने कर्म पर और मुझ पर। मैं तुम्हारे विश्वास का उत्तर जरूर दूंगा। कभी कभी तुम्हारा मौन ही सबसे गहरी बात कह देता है। हर बात का उत्तर शब्दों में देना आवश्यक नहीं होता। जब तुम्हारे कर्म और आचरण बोलते हैं तब शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बस अपने आचरण से उन्हें दिशा दो। यही मेरा मार्ग है, शब्दों से नहीं, कर्म से प्रेरणा देना। पार्थ, यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले स्वयं वैसा बनो। यदि तुम्हें सच्चा प्रेम चाहिए तो पहले प्रेम करो। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो पहले स्वयं शांत हो। जीवन में जो भी तुम बाहर खोजना चाहते हो वह पहले भीतर उपजता है। मैं तुम्हारे भीतर वह बीज रख चुका हूं, तुम उसे सींचो, साधो। तुम्हारा संसार तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। हर दिन एक नया अवसर है। चाहे कल कितना भी कठिन रहा हो, आज तुम्हारे सामने एक कोरा पृष्ठ है। तुम चाहो तो इसे दुख से भर सकते हो या नई आशा से रंग सकते हो। जीवन हर सुबह तुम्हें एक नया निमंत्रण देता है, पुनः आरंभ करने का। इसे स्वीकारो। जब तुम हर दिन को एक नई शुरुआत मानते हो तब मैं हर सुबह तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। पार्थ, जो तुम हो वह ईश्वर की देन है, पर तुम जो बनते हो वह तुम्हारे प्रयास की देन है। मैं तुम्हें शक्ति, विवेक और अवसर देता हूं, पर उन्हें रूप देना तुम्हारा कार्य है। अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जियो, साफ इरादों, सच्चे कर्मों और निर्मल भावों के साथ। जब तुम अपने जीवन को सेवा और साधना में बदलते हो तब वह मेरे लिए एक अर्पण बन जाता है। अब समय है कि तुम अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो। वह शक्ति, वह प्रेम, वह प्रकाश जो तुम बाहर खोजते रहे, वह सदा से तुम्हारे भीतर था। अब उस स्वर को सुनो, उस शक्ति को अपनाओ। जीवन तुम्हारा युद्ध है, पर तुम्हारे साथ मैं हूं। हर निर्णय में, हर संघर्ष में अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ और उठो। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा सत्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हे पार्थ, आज जो वाणी तुमने सुनी वह केवल शब्द नहीं, जीवन का पथ है। जब भी जीवन की राह कठिन लगे, जब मन भ्रमित हो जाए, इन वचनों को स्मरण करना। मैं केवल युद्ध भूमि में नहीं, तुम्हारे हर निर्णय, हर भावना में हूं। यह संवाद यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि कृष्ण का संदेश अनंत है।